मेरे प्यारे मित्रों, मैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, प्रभु का एक तुच्छ सेवक, एक छोटा सा नौकर। एक प्रभु ने मेरे अंदर कुछ ऐसी चेतना जागृत की, कुछ ऐसा एहसास दिलाया, कुछ ऐसा इंस्पायर किया मुझे कि जो उसने मुझे दिया, उसने कहा, आदेश दिया मुझे कि तू सब में बांट, तुझे अपने साथ ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने अगर तुझे चुना है इस काम के लिए कि जो मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो किसी को कुछ देता नहीं हूं, तेरे थ्रू मैं चाहता हूं कि तू दुनिया को जगा। मैं तुझे आज से चौकीदार बनाता हूं। तो दोस्तों, मैं एक चौकीदार हूं और मैं चौकीदारी का काम कर रहा हूं, केवल सबको जगा रहा हूं। जागते रहो, जागते रहो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा, ये प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। दोस्तों, जागो, उठो, जागो। सो लिए बहुत टाइम, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाग जाओ। अब तक सोते रहे कोई बात नहीं, अब जाग जाओ। अब जागे, अभी भी बहुत समय है जीवन में बहुत कुछ करने का। दोस्तों, दावा है इस बात का, जिस दिन आपका ज्ञान का नेत्र खुल गया, उस दिन से आपका जीवन मेरी तरह पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। आप ताज्जुब करेंगे कि मिरेकल क्या हुआ। जो मिरेकल मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे जीवन में जो हुआ वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, बस मेरा यही एक आपसे विनती है कि जो मेरे ये मंत्र हैं वो ध्यान से सुनिए और सुन के अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए और उनको एनालाइज कीजिए। मैं कहता हूं कभी भी डोंट फॉलो द क्राउड, मेक योर ओन वे एंड अचीव द गोल। मैं हमेशा ही कहता हूं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, पहले जानिए फिर मानिए। मैं कहता हूं मेरी बात को आंख बीच का भी मत मानिए, लेकिन आजकल का युग है कि आंख बीच के मानने का। भेड़ के पीछे भेड़ नहीं चलाता मैं ये कहता हूं कि आप मेरी बात को सुनिए, एनालाइज कीजिए, आप मंथन कीजिए और फिर ये सोचिए कि अगर वो बात सही है और आपके लिए हितकारी है तो उसको अपने जीवन में उतारिए। आप देखेंगे कि जैसे मेरा जीवन स्वर्ग हुआ, सार्थक हुआ, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जीवन भी स्वर्ग और सार्थक बने। तो दोस्तों, आज मैं एक आपसे छोटी, सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं बताना चाह रहा, लेकिन ये जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है। वो मंत्र है कि झूठ। ये झूठ जो है, ये वास्तव में बहुत खराब चीज है। ये आंतरिक शत्रु है। मैं आंतरिक शत्रु के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, इनर एनिमी। झूठ इतना बड़ा आंतरिक शत्रु है कि आपका पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। आपका पूरा, ये समझिए कि ऑरा ही चेंज हो जाता है। झूठ जब आदमी बोलता है तो पहली बात तो उसका अपना नुकसान बताता हूं कि उसकी अपनी आत्मा ही मर जाती है। आत्मा कभी नहीं कहती, आत्मा में ही ईश्वर का वास है। आत्मा कभी नहीं कहती कि तुम झूठ बोलो। झूठ बोलना महापाप है। ये बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे होंगे, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। पाप क्यों है? कि आपके झूठ से अगर किसी को नुकसान होता है तो वो बहुत बड़ा महापाप है। हाँ, अगर किसी की जान की रक्षा के लिए, किसी की जान की हिफाजत के लिए, या किसी की ऐसी चीज की हिफाजत के लिए जो अमूल्य है, उसके लिए अगर आपको एक बार को झूठ बोलना पड़े तो बात एक बार को हो सकती है। वो झूठ इतना बुरा नहीं है, लेकिन उसको अपना आदत मत बनाइए। किसी की जीवन रक्षा के लिए आपने बोला झूठ, वो नुकसानदायक नहीं है, वो पाप की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि आपने किसी की जीवन की रक्षा करने के लिए झूठ बोला। तो दोस्तों, फर्क समझिए दोनों चीजों का। अश्वत्थामा हतो नर नहीं कुंजरम। जिस समय द्रोणाचार्य महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे
तो द्रोणाचार्य को हराने का तो किसी की हिम्मत थी नहीं, वो तो सबके गुरु थे, सबको सिखाया उन्होंने था। तो उनको पता था कृष्ण जी को कि अगर अश्वत्थामा उनके लड़के का नाम था द्रोणाचार्य जी के, तो उन्होंने कहा अगर अश्वत्थामा हाथों इनको पता लग गया कि इनका बेटा मर गया तो एकदम हथियार डाल देंगे। तो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसको युद्ध में मरवा दिया और ये अनाउंस करा दिया कि अश्वत्थामा हतो, और उसके बाद में कहलवा दिया नर नहीं कुंजरम, और जब नर नहीं कुंजरम कराया तो वो बिगुल बजवा दिया। तो द्रोणाचार्य जी ने केवल ये सुना कि अश्वत्थामा हतो, नर नहीं कुंजरम, ये वो सुन नहीं पाए, वो बिगुल बज गया, उन्होंने एकदम हथियार डाल दिया, मार दिए गए। तो दोस्तों ये भी एक झूठ था, लेकिन उस समय चूंकि द्रोणाचार्य अन्याय का साथ दे रहे थे, वो अन्याय के साथ थे, चाहे मजबूरी में साथ थे, लेकिन वो एक अन्याय का साथ देना भी पाप है, तो वो एक पाप कर रहे थे, इसलिए उसका दंड देने के लिए श्री कृष्ण जी को झूठ भी नहीं कह सकते, लेकिन झूठ का आवरण रचना पड़ा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसा बोला गया झूठ जो आप किसी की जीवन रक्षा के लिए कर रहे हैं, किसी को अन्याय से बचाने के लिए कर रहे हैं, तो वो झूठ पाप नहीं है, लेकिन वैसे झूठ बहुत बड़ा पाप है। झूठ बोलने से हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा, सब अंदर से ही सोचेंगे तो बड़ा झूठा आदमी है, इसकी क्या किस बात का विश्वास करना। एक गांव में एक लड़का था, वो शैतान किस्म का था। अब वो बाहर से चिल्लाता था जब खेत में जाता था, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, सबने सुनी है कथा, नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जागाने के लिए बता रहा हूं, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे, कह रहे भेड़िया आया, बच्चा मर न जाए। तो देखते थे कि भेड़िया कोई नहीं आया, और वो ताली बजा बजा के हंसता था कि देखो सबका बेवकूफ बनाया, कोई भेड़िया नहीं आया। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, गांव वाले आते रहे, लेकिन भेड़िया नहीं आया। चौथी बार वास्तव में भेड़िया आ गया, अब फिर वो चिल्लाया भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। अब की बार कोई नहीं आया, क्योंकि सब ये समझ चुके थे कि ये छोटा है, फिर हमारा बेवकूफ बनाएगा, कोई नहीं आया, और भेड़िए ने उसे फाड़ के खा लिया, मर गया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी सबने सुनी है, लेकिन इससे आप देखिए कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि झूठ बोल के हम अपना एतबार खत्म कर लेते हैं। जो जीवन में बड़ा मुश्किल से विश्वास बड़ी मुश्किल में पैदा होता है, और उस एक झूठ से वो खत्म हो जाता है, एक झूठ से खत्म हो जाता है। कभी भी वो दोस्तों झूठ ना बोले जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो, या खामे मजाक में बोला गया झूठ हो, कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो अपने जीवन से निकाल दीजिए बिल्कुल। झूठ नाम की जो आंतरिक शत्रु है उसको पे जीत हासिल करिए। केवल एक एक्सेप्शन वो है कि अगर आप देखते हैं किसी की जान की रक्षा के लिए आपको बोलना पड़ रहा है तो वो एग्जम्प्ट है, वरना झूठ बहुत खराब चीज है। वास्तव में मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि झूठ बिल्कुल निकाल दीजिए, जो बोलिए सत्य बोलिए, लेकिन सत्यम वदम प्रियम वदम।